पहला हम लोग जो संगठन पढ़ेंगे उसका नाम है ब्रिक्स। नाम सुने हो इसका? है? नाम सुने हो इसका? कितने लोगों ने नाम नहीं सुना है? नाम सुने हो या नहीं सुने हो? सुने हो? नहीं सुने हो? ब्रिक्स एक संगठन है ना। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बना हुआ एक संगठन है जो है, बोलो, बी से भारत तो आई से इंडिया और से रसिया हाँ, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 5 देश। कौन कौन? फिर से बता रहे हैं। ब्राजील है, रूस है, भारत, भारत को इंडिया कहते हैं, और चीन और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों से मिलकर बना हुआ एक संगठन है जिसको हम लोग ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये करती क्या है? ये आपस में ट्रेड करती है, ये आपस में समझौते करते हैं, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी जो है साझा करती है। बस भाई, एक दूसरे को और भी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को देती है। तो ये सारी चीज़ें कौन करती है? ब्रिक्स सम्मेलन होता है। इसके बाद आप लोग पढ़े G20 नाम सुने होंगे, G10 नाम सुने होंगे, बात समझे? हाँ, तो ये सब भी लगभग बहुत सारे संगठन हैं आपस में, मतलब ग्रुप बना रखे हैं। बस समझ? तो इसमें क्या होता है, इस अब तुम लोग बोलते हो ना, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि चाइना तो हमारा दुश्मन है, चाइना से हम सामान क्यों खरीदते हैं? बस समझ? चाइना से हम सामान क्यों खरीदते? बोलते तो है सब कि सर यहाँ से भारत सरकार चाइना से सामान ना खरीदे तो हम भी ना खरीदेंगे, वहाँ से आएगा ही नहीं तो हम खरीदेंगे कहाँ से? तो यहाँ पर बता दें आप लोग को, ट्रेड डील होता है, और ट्रेड डील में आपको सामान खरीदना बेचना दोनों के लिए होता है। बस भाई, अगर आप मान लो कि इस देश से सामान नहीं खरीदेंगे, न पूर्णतः बंद कर देंगे, तो फिर उस देश को सामान बेचना ही पूर्णतः बंद हो जाएगा। अब लगभग हम लोग जो डिपेंड हैं चाइना पे, बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है दवाओं का, वो लगभग 80% कहाँ से आता है? चाइना से। अगर हम चाइना सामान नहीं खरीदेंगे, अरे फुलझड़ी और लरी तो बाद में आता है, वो सब जो एक्स्ट्रा सामान, मेन जो हमारा आता है मेडिसिन का सामान आता है। दूसरा, हमारे इंजीनियरिंग के उपकरण, मतलब जो हमारे जो फीटर, जनरेटर है ना, जो भी मशीनें हैं उसके जो पार्ट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? लगभग चाइना से आते हैं। तुम लोग नाम सुना होगा ना, मोबाइल की दुनिया में तभी वर्तमान में चाइना फर्स्ट पे आ रहा है ना। हम लोग असेंबल करने में फर्स्ट पे आते हैं, ध्यान रखना। हम लोग उत्पादन नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? असेंबल, पार्ट मंगा रहे हैं, उसको जोड़ जाड़ के हम लोग बेच रहे हैं। जैसे देखा होगा साइकिल की दुकान में अलग अलग पार्ट आते हैं, उसको यहीं पर कसता है और कसने के बाद बेच देता है। तो हम लोग असेंबल करते हैं वर्तमान में। बाकी जो लगभग जो पार्ट्स है वो कहाँ से आते हैं? हमारे चाइना से आते हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंड है हम लोग चाइना पे। हम लोग भी भेजते हैं वहाँ, खदान है ना, और भी चीज़ें जो भी है हम लोग वहाँ भेजते हैं। क्लियर हो गया? तो ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक समूह है ना। तो देख बोला जाएगा कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? इतना तो हवा बाहर चल रहा है, पंखों का ले ले। हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? इतना हवा चल रहा है बाहर से। स्थापना कब हुई थी भाई, तो बताओगे? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। हाँ, बस भाई, तो बोलेगा कि ब्रिक्स में, बंद करो ना पंखा, तो ऐसी हवा चल रहा है, फैन बंद करो। अब देखो, 4 देश जो है वो शामिल हुआ था 2008 में। एक देश जो है दक्षिण अफ्रीका, वो शामिल हुआ था 2011 में। ध्यान रखना, ये 4 देश जो हैं संस्थापक देशों में आते हैं। बस भाई, जिस समय स्थापना हुआ था ना, तो ये चारों ने ब्रिक्स, पहले नाम था ब्रिक, पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक, BRIC। ठीक है, साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। क्लियर? दिमाग हो गया? तो लिखो इसको,
क्लियर हो गए? आगे बढ़ा जाए। ध्यान रखना, ये चार जो हैं संस्थापक देशों में है। पहला देश है ब्राजील, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा चीन, पांचवा दक्षिण अफ्रीका। ये सबको लिख लेना। कब शामिल हुए? 2008 में। और ये अकेला भाई साहब ये कब शामिल हुआ? 2011 में। ब्रिक्स का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो हुआ था रूस में। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई साहब? रूस। अब पूछेगा तो रूस के कौन सा जगह पर हुआ था, है ना? तो जगह का नाम है एकाटेरिनेबर्ग। एकाटेरिनेबर्ग रूस का एक जगह है, शहर है, वहीं पर हुआ था प्रथम सम्मेलन, मतलब प्रथम बैठक। अच्छा, इस बैठक में कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो चार देश फिर से बता रहे हैं, ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल होंगे। पाकिस्तान? पाकिस्तान नहीं आता है ना। ब्रिक्स का जो बैंक है उसको कहते हैं एनडीबी। क्या कहते हैं? एनडीबी। इसका नाम क्या है पता है तुम लोग को एनडीबी के बारे में? इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स में एनडीबी के बारे में आपको बताए हैं जी? न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये बताए थे है कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक? बढ़िया से भी देख, कॉपी नहीं घर ताखा पर है, सरिया दियोगे अब निकलेगा है एग्जाम के टाइम। फिर पेज फाड़ेंगे, मिक्सी में डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, है ना उसके बाद थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह डालेंगे, चीनी डालेंगे और अरे कुछ पढ़ा कर हो रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर नेशनल कहाँ से आ गया? जब इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो, जब हम इंटरनेशनल की बात करें तो नेशनल कहाँ से आ गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी बताए थे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है भाई साहब? लाठी पर निकाल लेंगे, बता रहे हैं, बंदूक बंदूक हमारे पास कल ला कर हमारे इन लोग को मार ही देंगे, बच के करेगा इन लोग का। कहाँ? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? संघाई। कहाँ है? अभी बताना पड़ेगा कि संघाई कहाँ है। कंगड़डी के पीछे कहाँ है? चीन में। संघाई कहाँ है? चीन में। बात समझ? एक चीज और ध्यान रखना, ब्रिक्स में जो होते हैं वो प्रधानमंत्रियों की बैठक नहीं होती है, विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। क्लियर? किनकी बैठक होती है? विदेश मंत्रियों की, है ना। तो एक पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, लिख लो कि ब्रिक्स के सम्मेलन में विदेश मंत्री की बैठक हुआ करती है। हाँ, विदेश मंत्री की बैठक होती है। मतलब शामिल कौन होते हैं भाई साहब? विदेश मंत्री। कौन? बिहार सॉरी भारत वाले कौन है अपने? एस जयशंकर नाम है ना याद। ये ब्रिक्स को बनाने का उद्देश्य क्या है?
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एकजुट होना। बस मई, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो। अब देखो ये हमारा क्या है कि एशिया और अफ्रीका को मिला करके ये बना हुआ है ब्रिक्स। दिख रहा है कुछ ऐसा मैप में? हम अगर देखें तो ब्राजील है ना, जो दक्षिण अमेरिका है ना, रूस एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं, भारत एशिया में आते हैं, चीन एशिया में आते हैं, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका को अपना जो है नेतृत्व करता है। तो लगभग जो है, अब दिमाग में रखो कि ये जो है बनाया किस लिए क्या होगा। तो एक ही तो है जो बदमाशी करते रहता है, कौन वर्ल्ड में? रसिया बदमाशी कहाँ करता है? कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। हाल फिलहाल में बदमाशी तो ही कर रहा है ना। तो अमेरिका के लगभग बोल सकते हो कि खिलाफ ही ये बनाया गया एक हमारा संगठन है, उसको बोलते हैं ब्रिक्स। अमेरिका चाहता है कि सारा ट्रेड जो हो किसमें हो? डॉलर में हो। बस मैं ही, लेकिन और भी जो लोग हैं चाहते हैं कि अपने अपने करेंसी में भी हो। वर्तमान में शायद 90 पहुंच चुका होगा, देख लीजिए कितना 92 हो गया। बाप रे बाप, क्लियर हो गए? इसका उद्देश्य लिख लीजिए, उद्देश्य लिख लीजिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एकजुटता। $93.35। हाँ, ये सेंसेक्स पे निर्भर करता है, ये हर एक दिन बढ़ता है करता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है, 100 पहुंचने में ज्यादा समय नहीं है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। अगला जो हम लोग संगठन पढ़ेंगे उसका नाम है राष्ट्रमंडल। नाम सुने हो? नहीं सुने हो? राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम। कोई खेलोगे हमारा का मतलब, हम तो गाना गोटी खेलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल नहीं सुने तुम लोग? कॉमनवेल्थ के बारे में लिखो, नहीं सुने हो तो। कॉमनवेल्थ, देखो कॉमनवेल्थ गेम जो है इसकी शुरुआत हुई है ब्रिटेन से, कॉमनवेल्थ गेम की। हाँ, इसमें बहुत सारे खेल को शामिल किया जाता है। आप लोग देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल दो चीज होते हैं, एक राष्ट्रमंडल, एक होता है ओलंपिक। आप लोग नाम सुने होंगे, ओलंपिक नाम सुने हो? अब बोलना कि ये भी नहीं सुने हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ओलंपिक के समझो थोड़ा सा एक निचला हिस्सा है ना, जिसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल में भी बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो गया, जैसे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप, बस यही अंतर है दोनों में। बस मारिए, वर्ल्ड कप थोड़ा सा ऊंचा लेवल का हो गया है ना, T20 वर्ल्ड कप थोड़ा सा नीचा लेवल का हो गया। तो कॉमनवेल्थ गेम बहुत सारे खेल होते हैं, इस खेलों में बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं, यहाँ पर स्वर्ण पदक वगैरह वगैरह। 2012 में कॉमनवेल्थ गेम भारत में हुआ था, जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी। और आप लोग मूवी देखे फुकरे, फुकरे 1, फुकरे 2, देखना है सब मूवी, जरूरी है देखना, है ना। फुकरे 2 में देखना, फुकरे 2 में कॉमनवेल्थ गेम का जिक्र करता है। कॉमनवेल्थ गेम में क्या हुआ था? बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, है ना। बस मैं भारत में हुआ था स्कैम। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इसकी स्थापना 1926 को होती है। कहाँ कहाँ हुई थी भाई? ब्रिटेन में हुई थी, है ना। पहले इसको ब्रिटेन कॉमनवेल्थ कहते थे, ठीक है।
फिर बाद में इसको राष्ट्रमंडल, बहुत सारे राष्ट्र इसमें शामिल होने लगे, तो बहुत सारे इसमें वर्तमान में जो राष्ट्र की संख्या है वो है 54। वर्तमान में कितने देश हैं? थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में जान लो तो कोई और देश बढ़ा है क्या इसमें? थोड़ा सा आप लोग सर्च वर्च वगैरह मान लो तो थोड़ा सा कोई और देश बढ़ा है क्या कि 54 ही है राष्ट्रमंडल में? ये 2022 के डाटा बता रहे हैं आप लोग को, ये डाटा 2022 की बता रहे हैं, कुछ बड़े हैं तो ठीक है। मानो ना राष्ट्रमंडल में देशों की संख्या, हो गया। अगला पॉइंट लिखो, प्रारंभ में इसे ब्रिटिश कॉमन वेल्थ 56 कहते थे। 56 हो गए, तो ठीक है, यही तो बोल रहे हैं। हमको लग रहा था कि 2 को कोई बढ़ा है, क्योंकि 2 को निकला था भी और 2 को फिर शामिल भी हुआ था। अगला पॉइंट लिखो, इसके जो अध्यक्षों का मीटिंग होता है उस मीटिंग को चोगम कहते हैं। हाँ, जो 56 देश के अध्यक्षों का मीटिंग होता है ना, उस मीटिंग को चोगम कहा जाता है। लिख लीजिए, इनके अध्यक्षों के मीटिंग को चोगम कहते हैं। इनके अध्यक्षों के मीटिंग को क्या कहते हैं? चोगम कहते हैं। अभी तक जो है कॉमनवेल्थ के जो मेन अध्यक्ष बनते हैं वो ब्रिटेन के राजा या रानी ही होते हैं, जो मेन अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखना है ना। मतलब वो पद पदेन हो चुका है, अध्यक्ष का पद पदेन, पदेन समझते हो ना है कि उस पद पर या तो ब्रिटेन का कोई राजा ही रहेगा या ब्रिटेन का कोई रानी ही रहेगी। और रानी और राजा का पद एक ही घराना का होता है, ये भी ध्यान रखना। ब्रिटेन का जो एक ही घराना है, महारानी एलिजाबेथ है ना वगैरह वाला, तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है ना, वो चलते आ रहा है अभी तक। और अभी तक ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री होते हैं, और हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति होते हैं, तो ब्रिटेन में उसी तरह से राजा या रानी होते हैं। लेकिन अंतर ये है कि हमारे यहाँ जो ब्रिटेन के हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हम चुनते हैं, है ना। लेकिन वहाँ जो ब्रिटेन के राजा या रानी होते हैं वो एक ही घराना के होते हैं। हाँ, यहाँ राजा के बेटा ही राजा बनेगा, राजा की रानी बेटी ही रानी बनेगी, है ना, जो अभी तक चलते हुए आ रहा है ना। और इंग्लैंड छोटा सा टापू है, आप लोगों को फिर से दिखा दे, आप लोग देखे होंगे मैप में, इतना छोटा देश कितना पर राज किया है। छोटका सा देश था, मैप में इतना दिखता है। और राज कहाँ कहाँ किया? चाइना पे भी राज किया है, इंडिया पे भी राज किया है, उधर ऑस्ट्रेलिया पे भी राज किया है ना। तो लगभग एशिया पूरा कवर कर रखा था। उसकी नीतियां बहुत खतरनाक रही है अंग्रेजों की। क्लियर हो गए? लिखो अगला पॉइंट, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं, है ना, राजा या रानी। तो कहाँ के राजा? कहाँ के राजा? ब्रिटेन के राजा। क्लियर? कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इसको भी आई कर सकते हो। तो कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? कहाँ? ब्रुसेल्स? कहाँ? अरे जब इंग्लैंड से शुरू हुआ तो इंग्लैंड में होगा, तो पहला कहाँ है, लेकिन कौन सा शहर में है? तो लिखो मार्लबरो हाउस। हेडक्वार्टर कहाँ है? मार्लबरो हाउस। बस भाई, मार्लबरो हाउस जो है लंदन में है। लंदन एक शहर है, सपनों का शहर, जहां विराट कोहली रहता है, जहां कौन रहता है? विराट कोहली रहता है। मुंबई में रहता है? नहीं, लंदन में चल गया है रहने के लिए। अरे कौन बोल दिया? विराट कोहली हमको रात में कल फोन किया था, बोला कि यहाँ अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको।
तो बोले चले जाओ लंदन। आए आए, हाँ बहुत बात मानता है हमारा तो। क्रिकेट खेलना कौन सिखाया, पूछना उससे। क्लियर हो गए। हाँ, दो देश जो हैं, पहले भी देश 56 ही थे, लेकिन दो देश निकाले गए थे, है ना। 2016 में एक देश निकाला गया, और उसके पहले 2011 में एक देश को निकाला गया, तो इसीलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे वहां पे। तो लिखो निलंबित देश कौन कौन है। एक देश का नाम है नाइजीरिया, 1999 में इसको निकाला गया था। और एक देश का नाम है भाई मालदीव, इसको 2016 में निकाला गया था। तो पहले भी देश की संख्या इसकी 56 ही थी, अरे 56 थी ना रे, दो को निकला ना, फिर 2017-18 फिर जोड़ा गया था दो देश को। क्लियर हो गए। तो दो कहानी क्लियर हो गया हमारा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं G20 के बारे में भी, जिसमें भारत शामिल है ना। ये बड़े बड़े देशों का एक समूह है, G20 कहते हैं। हाल फिलहाल में भारत में G20 सम्मेलन भी हुआ था, आप लोगों को पता है, हुआ था दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ था, है हाँ 2000, हाँ तो लिखो G20। और हाल में तो AI वाला मामला आप लोग देख ही चुके हैं, इसमें कांग्रेस घुस गई थी। हाँ लिखे G20, इसको बोलते हैं ग्रुप 20, है ना। इसमें विश्व के टॉप 20 देश हैं जो आपस में ट्रेड, आपस में और भी चीजों में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर साथ रहते हैं। बस मैं अब तुम लोग बोल रहे हो ना, देखो बहुत सारे लोग समझ में नहीं आता है, कुछ भी कुछ हमें नेता लोग बोल देते हैं कि भारत इसका साथ क्यों नहीं दे रहा है, भारत इसके साथ क्यों नहीं खड़ा है। तो भाई साहब, भारत संगठन में भी है, बस भाई बहुत सारे संगठन में भारत शामिल है। अगर किसी का एक तरफा हो जाएगा तो फिर वो युद्ध एक तरफा हो जाएगा, फिर इसको संगठन से निकाल दिया जाएगा। तो हमारा जो चल रहा है वर्तमान में ट्रेड और देशों से, वो ट्रेड बंद हो जाएंगे, और जब हम ट्रेड बंद हो जाएंगे तो हमारे यहाँ और भी किल्लतें हैं जो शुरू हो जाएगी। तो वर्तमान में हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है, उसका पर डे का खाना पर आफत हो जाएगा। मान लो कि एक कंपनी भी बंद होती है तो उस कंपनी से कितने घर चल रहे होते हैं? हजारों घर चलते हैं ना। और हजारों घर नहीं, हजारों परिवार चल रहा है वो। हजारों परिवार का मतलब कि लाखों व्यक्तियों का भोजन चल रहा है उससे। तो इसीलिए हम एक तरफा किसी की तरफ नहीं हो सकते हैं। मान लो कि वर्तमान में ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, हम साथ दे दें ईरान का, इजराइल बुरा मान के टेक्नोलॉजी बंद कर देगा, है अगर टेक्नोलॉजी बंद कर देगा तुम्हारे का मोबाइल में चलना बंद हो जाएगा। ले अमेरिका वो कुछ करेगा, माइक्रोसॉफ्ट ही बंद कर देगा। तो हमारा जितना भी मोबाइल है, मोबाइल से लेकर के छोटे से बड़े उपकरण तक, वो सब माइक्रोसॉफ्ट पर डिपेंड करता है। वही तो सॉफ्टवेयर है। बस भाई अगर वो बंद हो गया ना, जितने भी लगभग तुम्हारे जितने भी ऑनलाइन सिस्टम है सब बंद हो जाएंगे। सारा बैंक, जो भी ऑनलाइन क्लासेज हैं जो, है ना, और तुम्हारा ब्लॉग वगैरह सारे बंद हो जाएंगे, सिस्टम ही खत्म। सारा सर्वर ही उसी पे डिपेंड करता है। फिर वही करना पड़ेगा जो हम लोग करते थे कब, 1995-90 में, है ना, पेपर पर लिख करके काम चलाते थे। बैंक वाले से लिखते थे ना पेपर पर। बस भाई तो हम एक देश के साथ या फिर एक देश किसी देश से दुश्मनी नहीं कर सकते हैं, ये समझिए। तेल के चक्कर में टेक्नोलॉजी नहीं गवा सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के चक्कर में तेल भी नहीं गवा सकते हैं। तो चुपचाप देख करके मजा लेंगे। क्या हुआ, क्लियर हो गए। इसका गठन हुआ था 1900, बताओ भाई
1999 में। क्लियर? कब? तो आईएमएफ का कोई फुल फॉर्म बता दो। आईएमएफ के बैठक में, आईएमएफ का बैठक कहाँ हुआ था? तो आईएमएफ का बैठक जो हुआ था, वार्षिक बैठक, वो हुआ था वाशिंगटन। अब तुम लोग बताओगे कि वाशिंगटन कौन से देश में है? हैं? काले सन के पीछे कहाँ है? वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका। बस भाई, भारत इसमें शामिल कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। बताओ रे, हाल फिलहाल में शामिल हुआ है? दो हजार 24, सॉरी एक मिनट, भारत शामिल हुआ है 1999 में ही, और भारत में सम्मेलन हुआ है 2024 में। भारत में सम्मेलन कब हुआ? 23 की 24, 23 की 24, 24 अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लगता है? तुम लोग ऑप्शन देखना एग्जाम में जाकर के, नहीं सर ये अच्छा लग रहा था। मारना तो इसको ही चाहे सही चाहे जो हो, उससे मेरा क्या मतलब है। एक पॉइंट और लिख लो, 2024 में भारत में सम्मेलन जब हुआ तो इसमें एक अफ्रीकी यूनियन थी, उसको शामिल किया गया। आप लोग को पढ़ाएंगे आगे अफ्रीकी यूनियन। अफ्रीका के बहुत सारे देश उसमें शामिल होंगे अफ्रीकी यूनियन में। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बर्लिन। बर्लिन पड़ता है कहाँ? जर्मनी में। क्लियर? कौन कौन से देश थे ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। कल आप लोग G20 का देश 20 को लिख के लाएगा। तो दिक्कत, G20 में कितने देश है? ग्रुप 20, तो 20 को। क्लियर?